गुड मॉर्निंग गाइस। जस्ट अभी उठा एंड कल एग्जाम है तो आज दाल वीडियो को बाहर निकलना है। ये ईटी का सिलेबस है। मैट्रिक्स मैनिपुलेशन देखते हैं क्या होता है। बेसिकली मैट्रिक्स मैनिपुलेशन में जो हमने किया था लास्ट असाइनमेंट, फोर्थ वाला क्वेश्चन, जिसे हमने लास्ट कॉलम निकाली थी, लास्ट रो निकाला था, एक मैट्रिक्स निकाली थी, एक मैट्रिक्स ऐड करी थी। तो वही सब है बेसिकली। इसके अंदर कुछ नई चीजें आती है, जैसे कि रैंड क्या होता है। रैंड मतलब होता है रैंडम नंबर्स लेगा वो, और आपको भी एक मैट्रिक्स आई है, जैसे कि 5 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है? हमने एंटर किया रैंड 5। तो ये 5 इंटू 5 की एक मैट्रिक्स देगा हमको रैंडम, और उसमें जो भी नंबर होंगे वो 0 से 1 के बीच में होंगे। आप चाहिए तो 5 इंटू 5 की जगह पे आप कुछ भी दे सकते हैं, मतलब 3 इंटू 4 दे दीजिए, कोई दिक्कत, मतलब 3,4 दे दीजिए, मतलब 3 रोज 4 कॉलम, वो भी देगा आपको। ऐसी कोई बात नहीं है। डिमेंशन आपको करने जस्टिफाई जो भी हो, मतलब वो करने डालने हैं, ठीक है? अम, इसमें आप राउंड फिगर भी यूज कर सकते हैं, लाइक राउंड फिगर मतलब राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 1 और नियरेस्ट टू 0। तो कुछ नहीं, बस आप बस उसमें राउंड लिखिए, रैंड लिखिए, एंड कितने की मैट्रिक्स है वो लिख दीजिए, उतने आपको आंसर आ जाएगा। देखिए खुद ब खुद ही आगे आगे बढ़ते हैं। सॉरी, थोड़ा थोड़ा सा जल्दी में हूँ बिकॉज निकलना है, अभी सो के उठा। इसमें देखो, इसमें जहाँ जो इसने लास्ट वाली मैट्रिक्स में, इस वाले में जो काम किया है, इसमें कुछ नहीं किया है इसने। जैसे कि समझो यही मैट्रिक्स ले लो। अ, ऊपर कोई मैट्रिक्स लेते हैं, क्या बोलते हो, ये रैंड लेते हैं, इसको करते हैं ए में, मतलब ए की, इसको डालते हैं, डाल दिया ए में। अब इसने क्या किया, इसने ज्यादा कुछ नहीं किया। इसने किया कि ए मैट्रिक्स को का जो लास्ट का कॉलम है, मतलब लास्ट के 2 कॉलम जो है, मतलब 2, सॉरी 3 और 4, कॉमा जो लास्ट की 2 लाइनें, लाइक मतलब 2 और लास्ट के 2 कॉलम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ भाई, माय फॉल्ट। लास्ट के 2 रोज, मतलब 2 एंड 3, कॉमा और लास्ट के 2 कॉलम, विच इज 3 एंड 4। इसको इसने क्या किया, इसने इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर रख दिया, आई करके, EYE 2, एंटर। देखो ये हो गया। बेसिकली आई इज लाइक अ कमांड जो कि आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। आगे आएगा, इसके बारे में बताता हूँ मैं अच्छे से। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है शेपिंग मैट्रिसेस। हाँ, शेप करना मैट्रिक्स, रीशेपिंग मैट्रिसेस। हाँ, CLC क्लियर, CLC में उल्टा ही, कसम से मैं उल्टा काम करता हूँ। हाँ, कुछ नहीं, यहाँ पे लाइक मैट्रिक्स बना लो, एक वेक्टर कुछ बना लो, लाइक A इक्वल्स टू वेक्टर, बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, मुझे बनाने दो, पहले रुक जाओ। हाँ, बनाने तो बनाने दो। हाँ, कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, कितने? हाँ, देखते कितने बन गए। 35 है फॉर माई कन्वीनियंस, यही बोलते हैं ना। फॉर माई ईज मैं इसको 36 कर लेता हूँ। और वो कैसे करते हैं, जैसे कि हम एक मैट क्या बोलते हैं, ए को वापस लेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ए लिखेंगे, और हमें उसी लाइन में वापस जोड़ना है। तो कॉमा लगाएंगे और एक नंबर लिख देंगे, और एंटर कर देंगे। लो, 40 हो गया, 36 हो गया, मतलब 35 से। अब क्या होता है इसके अंदर, ये 36 है। अब हम एक मैट रीशेपिंग कर सकते हैं, लाइक रीशेप लिखेंगे, रीशेप। फिर कौन सी मैट्रिक्स है, ए वेक्टर है, हमको उसको कौन से लाइक कितने डिमेंशन में चाहिए। ये ध्यान रखना कि जो डिमेंशन हो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 36 ही है। लाइक 36 क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, um, 6 होता है, 12 होता है, एंड आई थिंक 18 होता है, बस ये होते हैं। तो मैं क्या करूँ, लाइक मैं 4 कर दूं इसको, 4,9 ना। हाँ, 4,9, लो, एंटर। ये मैट्रिक्स बन गई हमारी 4 रोज की, 9 कॉलम की। उल्टी कर लो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 कॉलम, 9,4, ठीक है? देखो, हाँ, 9 की जगह P लिख दिया। हाँ, बन गई। और और सही करते हैं कि जो ये मैट्रिक्स हमारी 9,4 वाली, इन सबको ना वो करते हैं, क्या बोलते हैं, इसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। पहले इसको काट के CLC करके, ठीक है? अम, हाँ, क्या था, हमने क्या किया था, मैं भूल गया। हाँ, B इक्वल्स टू रीशेप A 9
कॉमा 4 बंद हो गया। सी लेते एक और मैट्रिक्स, रीशेप, एस एच ए पी शेप, ए कॉमा 4 कॉमा 9 कर दिया। बेहतरीन। अब हम इन मैट्रिसेस को जोड़ें कैसे, मतलब अपेंड करना है, जोड़ना है, ऐड नहीं करना। अपेंड मतलब इस ये अगर ये मैट्रिक्स यहाँ है, ये यहाँ है, तो इनको एक साथ कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, देखो। हाँ करते हैं, अभी ऐड करते हैं। लाइक एक नई मैट्रिक्स ले लो, डी करके, डी इक्वल्स टू, ब्रैकेट खोलो, बी कॉमा सी, बस सिंपल सी बात है, हो जाएगा। भाई क्यों होगा, तुम खुद देखो, ये 9 इंटू 4 की है, वो 4 इंटू 9 की है। साथ साथ में कहाँ ऐड करोगे, नीचे के जो 5 कॉलम है उनमें कुछ नहीं आएगा, जीरो रहेगा। वो तुम दे भी नहीं रहे उसकी वैल्यू कुछ। तो इसीलिए हमेशा पहले देखो कि वो, मतलब क्या डिमेंशंस मैच हो रही है कि नहीं। अगर हाँ, अगर तुम ये जो लिख रहे हो, अगर तुम सी डैश लिख दोगे कि चार चार कॉलम है और 9 रोज है, उसी के ट्रांसपोज बेसिकली, तो वो हो जाएगा, देखो, हो गया। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 1 मिनट, हाँ, तो यही तब कवर। अगर तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, सी है, एंड वो लेटा हुआ है, अरे क्या बोलते हैं, हाँ, खड़ा हुआ है। सही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, सी खड़ा हुआ है, बी भी खड़ा है। अगर तुम्हें नीचे ऐड करना है तो तुम्हें कुछ नहीं, बस तुम्हें उसके अंदर करना पड़ेगा ये, इसकी जगह पे तुम्हें बस सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा और एंटर। सी पूरा पूरा। मिनट। हाँ, ये हमने कर दिया। बेहतरीन। सी एल सी, सॉरी पहले क्लियर करूंगा, मैं सीधा काम करूंगा, फिर सी एल सी कर दूंगा। ठीक है। यूटिलिटी मैट्रिसेस होती हैं हमारे पास कुछ, लाइक आई बताया था मैंने, आई हमारी बेसिकली होती है जो भी नंबर देंगे इसके अंदर, जो भी डिमेंशन देंगे उस डिमेंशन की, या नंबर की, उस डिमेंशन की, क्या बोलते हैं, एक मैट्रिक्स बन जाएगी आइडेंटिटी वाली। देखो, बनी। जीरोस क्या होता है, जीरोस कुछ नहीं होता। जीरोस बेसिकली हमारी मैट्रिक्स होती है, अगर मैं इसमें कोई नंबर दे, कोई डिमेंशन दे, कुछ भी दे, तो हमारी एक मैट्रिक्स बना देगा उसी, लाइक सिर्फ जीरो की उतने में। लो, बना दिया। 9 रोज 9 कॉलम। वंस ले लेते हैं, वंस। वंस क्या करता है, आपके जो भी नंबर देंगे उतने की मैट्रिक्स बनाएगा आपके, वन नंबर की खाली। देखो, हाँ वंस, हाँ मतलब वही, बना दिया। देखो, तुम इसके अंदर खाली 5 की जगह पे 5 कॉमा 8 भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है, तुम्हारे ऊपर है। अगर 8 नंबर दोगे तो स्क्वायर बन जाएगी, 2 नंबर दोगे तो उस हिसाब से बन जाएगा। रैंड मतलब क्या होता है, रैंड रैंड बताया था मैंने अभी आपको, जो भी नंबर देंगे उतने की डिवीजन बनेगी विद रैंडम नंबर्स, और उनका राउंड ऑफ होगा हमारा। जैसे कि ये नियरेस्ट टू 1, नियरेस्ट टू 0 निकालना है हमको, कुछ नहीं, रैंडम लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, रैंड लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे 4 लिख देंगे अंदर। सी क्या लिखा, द नेम आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ डिस्ट्रीब्यूशन नेम। रैंडम नहीं, सॉरी, राउंड, राउंड, रैंड 4। देखो, नियरेस्ट जो भी नंबर होगा इस वाले रैंड 4 में, उसमें ये सब आ जाएगा, ठीक है। डाइक ए क्या होता है, सॉरी रैंड एन क्या होता है, रैंडम देखो, मुझे बेसिकली जो जो लगता है, रैंडम रैंडम में आपके नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज सब होती हैं, और ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर्स मुझे समझ नहीं आया क्या होता है, देखो तुम खुद देख लो। जब भी हम रैंड 4 लिखेंगे, देखो नंबर आएंगे 0 से 1 के बीच में, लेकिन जब भी हम रैंड एन 4 लिखेंगे, देखो नंबर आएंगे 1 2, नेगेटिव पॉजिटिव सब आएगा। देखो, आ गया। बेहतर। आगे चलते हैं, डाइक पे आते हैं। देखो, पहले वर्टेक्स, पहले अपना वो बना लो, क्या बोलते हैं, एक वेक्टर बना लो, v इक्वल्स टू 4 5 6 7 8। ठीक है। जितने की जितने एलिमेंट होंगे वेक्टर में, उतने की मैट्रिक्स बनेगी, ये ध्यान रखना, उतने की स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। लेकिन 5 है तो 5 इंटू 5 की बनेगी, देखते हैं कैसे। देखो, v आ गया। अगर हम डाइग यूज करेंगे v, तो जितने भी उस मैट्रिसेस में बीच डायगोनल वाले एलिमेंट है, सब में ये नंबर आता है इतनी लाइन से। देखो, 5 4 5 6 7 8 आ गए। बेहतर। जब हम डाइग यूज करेंगे और उसके अंदर हम क्या बोलते हैं,
कोई बस मैट्रिसेस जो मेरी जो समझा दो, मेरी फेवरेट मैट्रिक्स ले लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया। बेहतर। हमने इसको एक लिया। अब इसमें हमें निकालना नंबर 159, तो इसमें क्या यूज करेंगे, डाइग, फिर हम ए यूज करेंगे इसका। लो, 159 आ गया। लेकिन अगर हम जो नीचे लिखा है डाइग 1 सॉरी डाइग A, 1, इसका मतलब क्या है, ये जो अपर राइट ट्रायंगल है उसके नीचे की जो लास्ट में उसका निकालेगा। जैसे देखो 2 और 6 है, वो आएगा, देखो 2 और 6 आएगा। अगर तुम -1 कर दोगे 1 की जगह पे ना, तो 4 और 8 आएगा। देखो 2 कर दोगे तो एक नंबर आएगा जो ऊपर है खाली, उसके ऊपर ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे 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 ऐसे। लेस देन और लाइक रिलेशनल ऑपरेटर्स, मतलब ऑपरेशन, ठीक है। तो ना होता क्या, वो इतनी बड़ी चीज नहीं है। पहले दो वेक्टर बना लो, एक्स कर लिया, 3 5 6, 3 4 3, हाँ 3 4 5 6, एंटर। वाई बना लो एक, क्या होगा ये, 7 4 5 9, बना लिया, एंटर, बना लिया। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर हमको एक बनाया चीज क्या बोलते हैं, के करते हैं इक्वल्स टू, इफ वाई इज ग्रेटर देन, मतलब भाई वाई इज ग्रेटर देन, सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एंटर। जीरो मतलब होता है फॉल्स, और वन मतलब होता है ट्रू। तो यहाँ पे कोई भी नंबर बड़ा नहीं है एक्स में, वाई मतलब एक्स में वाई नंबर ऐसा कोई नहीं है जो वाई से बड़ा हो। देखो 3 7 से बड़ा नहीं है, 4 4 से बड़ा नहीं है, 5 5 से बड़ा नहीं है, 6 6 से बड़ा नहीं है। हाँ, अब क्या आता है, अगर मैं इसके अंदर यूज कर लूं ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो देखो दो जगह आएगा वन, बिकॉज 4 5 से बराबर है और 5 5 से बराबर है। उसके प्लेस और उसके इंडेक्स के हिसाब से, लाइक x11 में जो लिखा है वो y11 के बराबर है कि नहीं, छोटा है बड़ा है क्या है, वही है। इन्हें सब कुछ वही सब, ये सारा प्लस वही है। बहुत बेसिक चीजें हैं, इतने इस पे कोई टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, लॉजिकल ऑपरेशंस। देखो लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है, इतना कुछ नहीं लॉजिकल, चार चीज होती हैं बस। एंड, सॉरी एंड और, नॉट, और, ठीक है। एंड मतलब क्या होता है, जब आपको दो कंडीशंस दें, अगर दोनों जस्टिफाई सेटिस्फाई हो रही है तभी ट्रू वैल्यू आएगी। अगर आप दो कंडीशन दे रहे हैं, अगर आप और यूज कर रहे हैं, तो मतलब वो कंडीशन में से कोई एक भी अगर जस्टिफाई हो गई या सेटिस्फाई हो गई, तो आपका ट्रू आ जाएगा। अगर लेकिन अगर आपने नॉट दिया, तो वो चीज जस्टिफाई नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात। एक्स और इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आगे चलो, टेस्टिंग्स। मैं इसमें अब तो कुछ इतना कुछ भयंकर नहीं बताऊंगा, बस बहुत सिंपल चीज बताऊंगा। इस तरह से लिखा, ये नहीं लिख रहा। आप क्या बोलते हैं, आप तो एक वेक्टर लीजिए, ए करिए इक्वल्स टू करके, ठीक है। उसके अंदर क्या लिखेंगे आप, ए ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला बनाइए, उसमें बी लिख दीजिए, अगला बनाइए उसमें सी लिख दीजिए, अगला बनाइए उसमें डी दीजिए, बेहतर। और ये सब नई नई लाइन बना लीजिए, नई लाइन मतलब सेमीकोलन लगा दीजिए, बेहतरीन। देखो आ गया। एक बी वेक्टर बनाइए, वेक्टर बनाइए, क्या क्या लिखेंगे आप, यही सब लिखिए वापस से, ए बी सी डी, बना दिया। देखो बन गई दो। अब इसमें उसने कुछ नहीं किया, इसमें ऊपर की एक चीज ली, नीचे की एक चीज ली, उनको साथ लिख दिया। अब इसमें जैसे हम पहले करते थे, एलिमेंट निकालते थे, कैसे करते थे, अगर हमें कोई एलिमेंट चाहिए हो किसी वेक्टर का, तो क्या करते थे, उसका लिखते थे इंडेक्स वैल्यू क्या है, कि कौन सी रो में किस कॉलम में। तो करते आ जाओ, डी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए, कॉलम के अंदर ये लिया हमने, एंड हमें कोई नंबर देना, क्या बोलते हैं, 1 1 3, एंड देन हम क्या करेंगे इसे ना, हाँ, स्पेस लेंगे, एंड हम क्या लिखते, अब हम इसमें क्या लिखने वाले आगे, बी के लिए, सॉरी फोन आ रहा था यार, 3 1, लो, अगर हमें सी सी चाहिए साथ में, तो लो, एंटर कर दे। क्या लिखा है यहाँ पे यार, उल्टा कर दिया क्या, उल्टा कर दिया, सॉरी।
हाँ, अब चलिए, देखो सी साथ में आ गया, ठीक है? बेहतर। आगे चलते हैं। ऋषभ, अभी भी बताया मैंने आपको इसके बारे में क्या होता है, ठीक है? लॉजिकल बता दिया आपको क्या होता है। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो कंट्रोल मतलब इफ एल्स इफ स्विच केस अदरवाइज व्हाइल एंड फॉर एन एंड। देखो मैंने फॉर एंड पढ़ा हुआ है, इफ एल्स इफ पढ़ा हुआ है, व्हाइल एंड एंड पढ़ा है। स्विच केस अदरवाइज मैंने नहीं पढ़ा। जिसको आता है प्लीज मुझे पढ़ा देना। ओके। फॉर लूप क्या होता है भाई? फॉर लूप होता है बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये जो जो फॉर लूप है इसमें देखो एन इक्वल टू वन से लेकर 100 लिखा है, तो मतलब ये कमांड 100 बार रन करेगी, मतलब ये लूप 100 बार चलेगा। अब कैसे पता आपको 100 बार चलेगा? अगर तुम ये लिखो यहाँ पर खुदार यहाँ पे, तो देखो 100 नंबर आएंगे, तो हर नंबर पे एक बार लूप चलेगा और कमांड बीच में आएगी, और एंड जरूरी है। अगर एंड लिखोगे तो पता नहीं चलेगा मैट लैक को कि भाई कहाँ एंड हो रहा है, मतलब कब एंड है, मतलब कहाँ एंड है, कुछ एरर आएगा आएगा, मुझे इतना आइडिया नहीं इस चीज का। ओके। um, ये चार ठो क्वेश्चन है हमारे पास। फॉर आई इक्वल्स टू वन से फाइव तक, मतलब ये 5 बार रन करेगा। एक्स इक्वल्स टू आई इंटू आई, मतलब जो वैल्यू आएंगी, लाइक वन आया तो वन इंटू वन, टू आया टू इंटू टू, थ्री आया थ्री इंटू थ्री, एंड। तो बेसिकली तुम्हें शुरू के 5 नंबर के स्क्वायर्स मिल जाएंगे। अगला वाला क्या है? ये वाला क्या है? ये वाला कुछ नहीं, 10 वैल्यू रन करेगा, 10 वैल्यूज आएंगी वाई एक्स की, और वही एंड हो जाएगा। 10 आती। ये क्या है? ए वाला क्या है? रैंड फाइव, वन से फाइव, तो पहले ये ए की वैल्यू कुछ रखेगा, वन से लेके फाइव के बीच में कुछ भी डिस्प्ले करेगा, उस ए को खत्म कर देगा। फिर फॉर आई इक्वल्स टू वन सेवन थ्री पाई आई करेगा, फिर डिस्प्ले के, और फिर वहां एंड कर देगा। और इसमें ये चीज समझ नहीं आई, इसमें जो आई लिखा है इसने, ये आई आया कहाँ से? कुछ एड होगा इसके अंदर शायद, बिकॉज आई चाहिए होगा ना, कुछ वैल्यू सही नहीं आएगी, या फिर वो इमेजिनरी नंबर है। लेट्स टाइप, खुद ही सर्च, खुद ही देख लेते हैं भाई। सॉरी, सॉरी। फॉर ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट वन सेवन थ्री पाई आई डिस्प्ले के एंड। हाँ, आई हमारा वही इमेजिनरी नंबर होता है, वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आई है, ठीक है? सीएलसी, चलो चलो। यहाँ पे लिखा है एन इक्वल्स टू फाइव, ए इक्वल्स टू आई एन, फॉर जे इक्वल्स टू टू से एन, एंड फॉर आई इक्वल्स टू वन से लेके जे आई माइनस वन तक। इसमें इसने कुछ नहीं, इसने बस एक मैट्रिक्स बनाई है, जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि जिसका ट्रांसपोज और नॉर्मल दोनों इक्वल हो। हम लोग इसको शायद आ, हम लोग इसको शायद वो बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है शायद, और वही है। आगे चलते हैं इसके अंदर। आगे है ये चीज हमारे पास है। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है बेसिकली हमको, हमें ये आउटपुट चाहिए। फंक्शन बनाते कैसे मैं दिखा दूंगा, मतलब वो तो जरूरी ही बनाना भाई। चलो आ जाओ, बना फंक्शन। ये हम एक, अब मैं स्क्रिप्ट फाइल खोला, इसके बाद स्क्रिप्ट फाइल लिख ली, इसमें बनता कैसा है। पहले लिखो फंक्शन, ठीक है? फंक्शन, आपको कौन सा वेरिएबल लेना है जो आप पूरे कमांड में यूज करेंगे? मैं बोलता हूँ मुझे लेना है ए, ठीक है? मुझे उसके अंदर पूरे ए में लेना है, इक्वल्स टू करके क्या बोलते हैं, अब हम क्या बोलते हैं, जो भी नाम देंगे उस समय फंक्शन के अंदर, वो ना हमारा फाइल का नाम होना चाहिए। इसमें क्या नाम है? अनटाइटल्ड। तो अन टी आई टी एल ई डी, अनटाइटल्ड, ब्रैकेट ब्रैकेट से लगाओ और वैल्यू दो, तुम जो वैल्यू लोगे यूजर से, वो एंटर, ले लिया। अब ए इक्वल्स टू जीरो, जीरोस एन। तो बेसिकली क्या कर रहा है, जो भी हम एन की वैल्यू देंगे और जो ए की वैल्यू है, और जो ए की वैल्यू होगी, वो ए की वैल्यू एक मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी, जीरो 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 की, ठीक है? अगले क्या कर रहा है इसने, फॉर के इक्वल्स टू वन से लेके एन तक उतनी बार लूप चलेगा, हमारी एन जितनी टाइम की जितनी वैल्यू होगी उतने लूप पर रन करेगा, ठीक है? अब यहाँ लिखा हुआ है ए के कॉमा के, वन से लेके के तक, ठीक है? इक्वल्स टू टू, इक्वल्स टू सॉरी, वन से लेके के तक वापस से। तो उसने बेसिकली किया कि यहाँ पे उसने एक मैट्रिक्स बनाई, जो कि मैं यहाँ एंड कर दूंगा अभी। हाँ, ये क्यों आ रहा है इसके अंदर? ए माइंड बेसिकली क्लोजिंग। ओ, हाँ, तो ये आ गया।
अब इसने बेसिकली इसमें किया क्या है भाई, इसमें एक इसने वैल्यू लेगा यूजर से इनपुट, फिर उसको लूप में डालेगा। उस पहले 0 0 की मैट्रिक्स बनाएगा, उतनी एक और रखेगा उसके इक्वल, फिर वो लूप में डालेगा, उतनी और लूप रन करेगा, फिर वो ए मैट्रिक्स को मैनिपुलेट करेगा। पहली बार करेगा मैनिपुलेट, तो जो फर्स्ट प्लेस पे जगह होगी वो 1 बन जाएगी। जब दूसरी बार लूप चलेगा तो उसमें 2 वैल्यूज़ आ जाएँगी उसके पास, 1:2 से लेके मतलब 1 कोलन 2 तक 2 वैल्यूज़ आएँगी उसके पास, 1 और 2। तो उसके अंदर वो 1 2 हो जाएगा पहले की 2 प्लेस में। अगले वाले में 1 2 3 हो जाएगा। फिर ऐसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ रन करके। ये रन हो जाएगा। ओके, मैटलैब ड्राइव अनटाइटल्ड, हाँ सेव, सेव। देखो यहाँ पे आया। अब मैं इसको करता हूँ a इक्वल्स टू अनटाइटल्ड 5। देखना 5 होंगे, पहले में 1, अगले में 1 2, दूसरे में 1 2 3 और लास्ट वाले में 1 2 3 4 5। ठीक है, बेहतरीन। आगे वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप में कुछ नहीं, पहले एक प्री डिफाइंड एक कंडीशन देनी पड़ेगी आपको उसके अंदर की, अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो ही ये लूप बंद होगा, वरना लूप बंद नहीं होगा। ठीक है, मैं इसे इसका एग्जांपल चाहिए, देखते हैं। ए इक्वल आई इक्वल्स टू 5 कर दो, ठीक है। वाइल आई इज लेस देन 5, सॉरी वाइल आई इज ग्रेटर देन 5, हाँ, डिस्प्ले मणिपाल। ठीक है, चलो एंड रन करते हैं। ओके, रनिंग, देखो। ओ, ये तो चलता जाएगा फिर, एक मिनट। आई इज इक्वल्स टू आई माइनस 5, आई इक्वल्स टू आई माइनस 5। आई डोंट नो सही करूँ गलत पता नहीं। ये आ गई। ना, एक मिनट, आई माइनस 1 कर क्या रहा हूँ? हम्म, सही तो किया है, गलत है इसके अंदर। डिस्प्ले ये करना है, ये हो क्यों नहीं रहा सही से? लेकिन एरर कहाँ आ रहा है सर? करते हैं, ए इज इक्वल्स टू आई 2 करते हैं बच्चा। अब भी क्यों नहीं आ रहा? भाई बड़ा ही ढीठ हो। दिखाओ क्या आएगा। ये क्यों? ये तो लूप मिटा दिया मैंने। एरर आ रहा है गाइस, एक मिनट को। ठीक है, इसको पहले गाइस मैं सच में नींद में हूँ। यहाँ पे तो कुछ नहीं था। सिंपल सी ये क्यों दे रहा है? वेट, बीटी क्यों दे रहा है मुझे? हम्म, हाँ, मैंने इनिशियल में जो लूप की कंडीशन दी थी वो दी थी फॉल्स। अगर हम इसको इक्वल टू कर देंगे तो देखो क्या आता है, खुद देखो। बस मैंने शुरू में बोल दिया कि अगर आई बड़ा है 5 से, आई बड़ा है ही नहीं 5 से, आई तो 5 के बराबर है। तो देखो, तब ये रन हो जाएगा, देखो मणिपाल आ गया, आ गया। दैट्स इट, यही है इसका काम। आगे बढ़ते हैं, तो इसको करते हैं क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन 0। तब ये क्या आता है? हाँ देखो 5 हमारे पास आ गया था बस। पहले लूप चला, एक बार आया, दूसरी बार में जब इसकी वैल्यू 4 हो गई, तब ये चौथी बार आया, दूसरी बार आया जब इसकी वैल्यू 3 हो गई तो ये तीसरी बार आया, 2 हो गई तो इसकी वैल्यू चौथी बार आई, 1 हो गई तो भी एक बार आई, फिर 0 हुई तो वैल्यू तब आएगी, उसके इक्वल नहीं, छोटा है उससे। ओके।
ये सेम चीज़ इसने व्हाइल लूप में करी यहाँ पे जो हमारी एन वाली मैट्रिक्स थी, जेड वाली, इसके अंदर हमारे सारे जीरोस थे, एंड वन था, फिर वन टू था, वन टू थ्री था, वो चीज़ है। हाँ, नीचे आते हैं। इफ एक्सप्रेशन आपको बता दिया हमने, लाइक अगर कंडीशन कुछ है, अगर इफ ये हो रहा है तो ये कर दो, अगर नहीं हो रहा है तो खत्म कर दो, या फिर इफ अगर ये हो रहा है तो ये करो, एल्स इफ ये करो, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो खत्म कर दो। वही है, सिंपल सा। इसी क्वेश्चन है, जो फंक्शन बनाया एक ग्रेड का, उसमें उसका नाम लिखा एंड स्कोर लिखा। अगर स्कोर इतने के ऊपर इतने के नीचे है तब वो ये ग्रेड मिलेगा इसके ऊपर। फिर इसने नीचे फंक्शन लिखा, उस वो वाली वैल्यू ली, एंड उसने लिखा उसके अंदर क्या कि 85। अब 85 कहाँ आता है? 87 के अंदर, 78 के ऊपर, तो हमारा 2, तो ग्रेड 2 मिल गया इसको। ऐसा ही पॉलिनॉमियल फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है मैं बता रहा हूँ, इसको पहले बंद कर दूँ। चलो, सीएलसी कुछ नहीं, तो मैं बस इसको लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो जितनी पावर होगी, जितनी पावर होगी तुम्हारी इक्वेशन के अंदर, उतना प्लस वन क्या बोलते हैं, टर्म्स होंगे तुम्हारे वेक्टर के अंदर। देखो, ये एफ एक्स इक्वल टू 5x5 लिखा हुआ है, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इसके अंडरस्टैंडिंग में ये समझे। इनिशियली तुम्हें एक वेक्टर बनाना पड़ेगा जिसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा 5, फिर तुम्हें एक बार पूरी चीज देनी पड़ती है, x5 x4 x3 x2, मतलब x पावर 5 x पावर 4 x पावर 3, इसे पूरा पूरा लेना पड़ता तुमको। तुमने 5 लिया, 4 की पावर क्या है, 4 का कोफिशिएंट क्या है, 0। क्यूब का क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, फिर 0। स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0। नॉर्मल इसका कोफिशिएंट क्या है, सॉरी स्क्वायर का है 6। नॉर्मल नॉर्मल का क्या है, खाली लाइक सिंपल लीनियर एक्स क्या है, 7। फिर नॉर्मल का 3 है। तुमको हमेशा लेना पड़ेगा ये। तो तुम्हारा ये एक लिखने का तरीका होता है इक्वेशन इसके अंदर। तुम ऐसे और भी लिख सकते हो, आगे जाके भी दिखा रहा है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, जैसे कि इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 6x² -150। तो होता क्या है इसकी, देखो तो हमें अगर एक इक्वेशन है, लाइक मैं बताऊं, x³ प्लस एक्स, क्या बोलते हैं, x² बस, तो बस खाली ये इक्वेशन। तो हम इसे कैसे लिखोगे मैटलैब में, p इक्वल्स टू करके, ठीक है, ब्रैकेट खोलोगे, पहले लिखोगे क्यूब वाला एलिमेंट जो कि 1 है कोफिशिएंट, स्क्वायर का एलिमेंट क्या है, वही 1 है, लीनियर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वो भी 0 है। तो हमें सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी ले पाएगा ये कि अच्छा ऐसे आना है मुझको। फिर वो अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेगा, खुद देखो। हमें यूज करेंगे पॉली वैल करके, मतलब पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है हमको, कौन से पॉलिनॉमियल की, पी पॉलिनॉमियल की, और वैल्यू रखनी क्या उसमें, हमारी एक्स की वैल्यू 4। करो एंटर, देखो आ गया। ओके, चलो आ जाओ, आगे चलते हैं। पॉलीवैस ने यहाँ भी यही किया। हाँ, पॉलिनॉमियल्स ये तो बहुत इजी है, तुम ग्राफ खुद प्लॉट कर लोगे। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स बेसिकली कुछ नहीं, लाइक तो उसको एक वेक्टर है, क्या बोलते हैं, यही ले लो वेक्टर जहाँ लिखा हुआ है ना, बेस्ट, सीएलसी क्लियर। ये तुम्हारा पी बन गया, पी वेक्टर, ठीक है। अब तुम्हें इसके रूट्स निकालने हैं, तो कैसे निकलेंगे, आर इक्वल्स टू रूट्स, सिंपल रूट लिखो, रूट्स लिखो, और पी लिख दो उधर, निकल गया। अब अगले में इसने देखो जो किया ना, ये वाला पॉली वाला, कुछ नहीं, पहले से कान ऐसे पकड़ा, फिर घुमा के पकड़ लाएगी, पहले से रूट निकाला, अभी रूट निकाला, कोफिशिएंट क्या है, तो देखो, फिर कर दो पी इक्वल्स टू पॉली आर, तो यही वैल्यूज आएंगी। इसके लिए 1 आएगा, इसके लिए 1 12.1 आएगा, अगले वाले के लिए जितने रूट्स होंगे उतनी, पहली बात तो जितने रूट्स होंगे, हाँ, उतने उतनी पावर होगी एक्स की, जितने एक्स की पावर होगी उतने, मतलब उतने एक्स के कोफिशिएंट्स होंगे, उन सबके कोफिशिएंट को यहाँ लिखा गया है। हाँ, आगे चलते हैं। पॉली डेरिवेटिव, इसमें कुछ नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इजी है। पॉली डेरिवेटिव क्या, पॉलिनॉमियल डेरिवेटिव, अब इसे लिखते हैं x² प्लस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x+1, है ना। अगर लिख रहे हैं 3x² प्लस x² प्लस 1, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 6x प्लस, मैंने 2x का था ना, तो 2 हो जाएगा खाली। इसको करके देखते हैं, चलो आ जाओ। अगर हम ले रहे हैं एक लाइक पी कर, फिर सब साफ करो, सीएलसी, हाँ, पी एक मैट्रिक्स ले रहे हैं,
हमारा है 3x² प्लस 5x प्लस 1। तो इसका डेरिवेटिव होता क्या है? 6x प्लस 5। करते k इक्वल्स टू पॉली, ठीक है, p। देखते हैं। मैंने जो बोला क्या बोला, 6x प्लस 5, वही आना चाहिए 605। 605 आ गया, देखो। ऐसे तुम किसी के भी कर सकते हो। बहुत बेसिक था ये तो। कर्व फिटिंग इज नथिंग बट, और जो कर्व होगा, तुम्हें एक पॉलिनोमियल देंगे और बोलेंगे इसको प्लॉट करो, तो तुम्हें उसका जो कर्व आएगा वो तुम्हें, बेसिकली बात है, तुम्हें इसके अंदर तुम्हें ग्राफ में शो करना है। आ जाओ आगे चलते हैं। पॉलीफिट क्या होता है? पॉलीफिट मैं बताता हूँ जो मुझे समझ में आया, जितना मैंने पढ़ा उसमें यही हो, मुझे लगा कि हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उस ग्राफ में उस ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं, मतलब उसको मैं करके बताता हूँ क्वेश्चन। पॉलीफिट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x,y3। तो ये लिखा है कि जो y जो हमारी जो वैल्यू आई है, हमारी x की वैल्यू थी, हमारी y की वैल्यू थी, लाइक हमारा जो x का वैल्यू आया y की वैल्यू में इन थर्ड डिग्री इक्वेशन, मतलब क्यूबिक इक्वेशन जो हमारी वैल्यूज आई, उनके जो कोफिशिएंट्स थे, मतलब एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट था, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट था और जो ऐसा कोफिशिएंट था, उनकी वैल्यूज क्या है, लाइक नियरेस्ट वैल्यू, मतलब एकदम एग्जैक्ट नंबर भी नहीं आता कभी कभी, लाइक नियरेस्ट मतलब बस नियरेस्ट, हाँ वही, मतलब सही है, नियरेस्ट वैल्यू जो आएंगी वो होगा। उनको रख के तुम 0.9 के नियरेस्ट पहुंच जाओगी, 1.5 के नियरेस्ट पहुंच सकती हो, 2.5 के नियरेस्ट पहुंच सकती हो। वही कुछ वैल्यूज होंगी, यूनिक वैल्यू, जिनकी तुम रख के इनके इक्वल पहुंच सकती हो। ये क्वेश्चन ये लिखते हैं ग्राफ एक बार, ठीक है? यहाँ पे लिखा भी होगा मैंने। रुको देख चलते हैं, यहीं पे हाँ, कहीं तो होगा, ऊपर होगा शायद। हाँ, यहीं पे तो होगा, ये रहा। पहले एक्स लिखते हैं, हमने एक्स लिख दिया। अब वाई के लिए चलते हैं ऊपर वापस से। वाई भी आ गया। देखो एक्स में 8 है, वाई में 7 है, तो ये हुलेगा नहीं, मतलब तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब 5 एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया है एक्स वाले में। तो वो रिमूव कर सकते हैं। एक्स इक्वल्स टू, सॉरी एक्स में हम देखेंगे क्या करेंगे। कौन सी रो है? पहली रो है। कौन सा कॉलम है? बताओ। पांचवा कॉलम है। पांचवा कॉलम है, इसको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट खाली, कुछ नहीं, तो देखो हो जाएगा अपने आप ही। क्या कहा? नल। अच्छा, ओ ओ ओ ओ सॉरी, पहली पूरी रो लेंगे ना हम। हाँ, पहली पूरी रो लेंगे। ये तो होता है, पहली पूरी रो एंड फिफ्थ ही तो करते थे, करते कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। पहली पूरी रो, क्या गलत कर रहा हूँ मैं इसके अंदर? फिफ्थ। हाँ, हाँ, हट गया। ठीक है, सही है। पहली पूरी रो, सारी रोज लेंगे, जितनी भी रोज हैं एक पूरी रो लेगा पहले और फिर 5 हटा देगा उससे, ठीक है। एक्स तो हमारा 5 आ गया, लाइक CLC। और जो एक्स है वो ये रहा, जो वाई है वो ये रहा। ये क्या किया, पॉलीफिट किया। P इक्वल्स टू पॉलीफिट एक्स कॉमा वाई, कॉमन जितनी तक डिग्री की इक्वेशन है, 3 लिखा, मैं 2 लिख दूं, 5 लिख दूं, जो तुम्हारे ऊपर है। मैं 3 लिख दिया मैंने भी। एंटर। 4 वैल्यूज आ गई। अगर 3 डिग्री होगी तो तुम्हारे पास 4 होंगी ना, बिकॉज एक कांस्टेंट भी होगा। 4 वैल्यूज आ गई तुम्हारे पास। अब तुम एक्सपी एक्सपी क्या कर रहे हो? एक्सपी बेसिकली तुम अपना ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, उसके तुम्हें स्केलिंग क्या चाहिए, एक्स एक्सिस में, वो है एक्सपी। लो, कितनी तुम्हारी, मतलब तुम्हारे एक्सपी में तुम्हें जो पॉइंट्स आएंगे वो तुम्हारे ग्राफ पे प्लॉट होंगे, भाई जो स्केल होंगी उसके हिसाब से, ठीक है। करते एक्सपी इक्वल्स टू 0.9 से लेके 0.11 के इंक्रीमेंट पे, कहाँ तक? 9.5 तक। हम्म, ठीक है। एंड वाईपी क्या होता है? वाईपी हम बेसिकली क्यों लिख रहे हैं, वाईपी हम लिख रहे हैं जो हमारे पास पॉली, लाइक जो हमारा पॉलिनोमियल है हमारे पास पी, एक पॉलिनोमियल है ना पी, देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, और जो वैल्यूज आएंगी हमारी इस पी को रख के, जो मैं लाइक जो इक्वेशन को रख के, और जो एक्सपी की वैल्यूज, मतलब बस जितनी भी वैल्यूज है हमारे पास वो ग्राफ पे प्लॉट होंगी। देखते करके। ओके, आ जाओ। क्या कर दिया? अब क्या हो गया? अब पॉलीवैल सर, पॉलीवैल। हाँ, ठीक है, कर दिया।
अब प्लॉट करेंगे ग्राफ। अगर हम खाली एक्स और वाई प्लॉट करेंगे जो ऊपर लिखा है हमारे पास, तो हम खाली वही वही प्लॉट करेंगे, देखो क्या आता है। एक्स और वाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, गोला बना है ना, मतलब ओ बना हुआ है, देखो प्लॉट करते हैं, रन करते हैं, आ जाओ प्लॉट। देखो ये आ जाएगा, कौन से ग्राफ आएगा, छोटा सा ग्राफ आया, आया। अगर हम इसमें यहाँ जो लिखा हुआ है, अगर हम इसमें ये कर दें, इस प्लॉट के अंदर कॉमा एक्स एन, सॉरी एक्स पी का वाई पी, तो क्या है देखो, जो हमारी वैल्यूज आई हैं, एक्स की जितनी वैल्यूज हमारे पास, वाई की वैल्यूज वो प्लॉट होगी पूरे ग्राफ में। अब देखना, एंटर, देखो हो गई, वो पूरा कर्व आ गया। 3 डिग्री का मतलब तीन तीन होंगे, आ गया, बेहतर। ये कुछ फंक्शंस है हमारे पास पॉलिनॉमियल के, अगर हमें लॉगरिथमिक वे में लिखा जाए तो हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं, ये याद करना पड़ेगा यार। ये याद करना है, ये रट लो, रटो मतलब ये समझो, कुछ नहीं कर रहा, बस समझो और करते रहो, ठीक है। इसी से ये वाला क्वेश्चन किया, बिकॉज इसने इसकी ये चीज क्या बोलते हैं, बीई एम एक्स जो होता है, वाई को बीई एम एक्स, इसने ये यूज कर लिया इस वाले क्वेश्चन के अंदर। हमको खुद से डिसाइड करना है कौन सा बेस्ट फिट होगा इसके अंदर। तो इसने टी कॉमा लॉग डब्ल्यू कर लिया वन से, देखो यहाँ पे एक ही है ना, एक्स लॉग जो वैल्यू तुम्हारी वाई कॉमा वन, हाँ, तो उसने ये वाला यूज कर लिया इसके अंदर, उससे इसने ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पे। अभी हमें कैसे एग्जाम में निकालना है यार, मुझे तो आइडिया नहीं है इसका, मैं तो अभी इसको प्रैक्टिस करूंगा और अच्छे से, और फिर बताऊं, मतलब फिर मैं बताऊं क्या, अगर चल गया पता तो बता दूंगा। इंटरपोलेशन इन मैट्रिसेस है, बस खत्म पे ये, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। इंटरपोलेशन में करते इंटरपोलेशन, यही करूँ कि मैं मैटलैब में करूँ। वेट, 40 मिनट की हो गई सर, बहुत ज्यादा हो गई है। इंटरपोलेशन कुछ नहीं है, आपको बस एक वैल्यू देंगे, वाई आई इज द इंटरपोलेटेड बोर्ड, यही करता हूँ, ठीक है, क्या दिक्कत, एंटर, चलो ठीक है। इंटर पी वन लेते हैं यहाँ पे, एंड एक्स कॉमा वाई तुम्हारी जो वैल्यूज होंगी तुम्हारे पास, जो भी तुम्हें वैल्यू दी जाएगी उस टेबल के अंदर, तो जो एक्स आई होगी, एक्स आई तुम्हारे कुछ नहीं, तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे इंटरपोलेशन के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरपोलेशन पॉइंट, सिंपल। एंड मेथड तुम्हारा था कि तुम्हें किस मेथड से करना है, नियरेस्ट से करना है, लीनियर से करना है, एसपी लाइन से करना है, पी चिप से करना है, क्यूबिक से करना है, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखते हैं ना, आ जाओ। द फॉलोइंग डेटा पॉइंट्स विच आर गिवन इन द फंक्शन, ये फंक्शन की इक्वेशन यहाँ दे रखी है हमको, ठीक है। ये हमारा वाई है समझो, बताओ ये पता हमारा कौन सा वाला वाई है, ये सर हमारी ये कौन सा है, ये हमारा एक्स आई नहीं, ये हमारा हाँ, ये वाला है, ठीक है ठीक है, बता रहा हूँ, मुझे भी यार, मैं भी नया हूँ, ठीक है। Use linear SP line and p-chip interpolation method to calculate the values of y। तो देखते हैं, पहले हम x की वैल्यू यहाँ लिखते हैं, x इक्वल्स टू क्या हमारे पास, 0 से लेके 5 तक है, तो कर देते हैं यार, 0 से लेके 5 तक, ये तो आएगा x, 1 2 3 5, ठीक है। जब बस y है, y की वैल्यू सीखनी पड़ेगी हमको, क्या है, 1 है, -0.6242 है, -0. -1.4707 है, और क्या है, 3.2406 है, -0.733 है, 7366 है, एंड अगला क्या है, -6.3717 है, ओके। यहाँ बस पूरी एक वेक्टर है वाई वाली, ठीक है। आगे चलते हैं, इसने क्या किया, इसने पहले एक्स आई लिया, एक्स आई क्या है, वेक्टर बना रहा है, इंटरपोलेशन होगा वो किन पॉइंट्स पे होगा, उसके लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो आ जाओ करते हैं, 0 से इसने वैल्यूज दी है, 0.1 के इंक्रीमेंट में, 0.1 के इंक्रीमेंट में, सोचो 5 तक, ठीक है। इसने ये वैल्यूज दी है यहाँ पे, तो क्या किया इसने इसके अंदर कि हाँ, ये हमारी एक्स आई की वैल्यू है, लिख देते हैं एक्स आई, ओके, एक्स आई इक्वल्स टू ये, आ गया, 51 वैल्यूज आ गई, 51 वैल्यूज, सी एल सी करो, ठीक है, एक्स लिखो,
वाई लिखो, एक्स आई लिखो। हाँ, अब इसने क्या किया, इसने पहले लीनियर निकाले पॉइंट्स सबके, लाइक इस एक्सआई को यूज करके इसने सारे पॉइंट्स निकाले पहले तो इंटरपोलेशन के। कुछ नहीं, वाई एल आई लिख दिया, मतलब वाई लीनियर के जो पॉइंट्स आएंगे क्या आएंगे, वाई एल आई इक्वल्स टू इंटर पी वन, ब्रैकेट खोलेंगे, क्या ग्राफ है पॉइंट्स हमारा, एक्स था, वाई था, और हमें जो पॉइंट से बनाना है, मतलब इंटरपोलेशन जिससे करना है, वो पॉइंट क्या था, एक्स आई हमारा, कॉमा कौन से मेथड से करना है, लीनियर मेथड से करना है, लो, बंद, बस, बस यही था, कुछ नहीं था, लो। देखो वाई अलाइन के बाद तो हमारे पास क्या बोलते हैं, आ गए 51 वैल्यूज, आएंगे 51 पॉइंट्स थे। सेम में करना वाई, उसके लिए वाई पी चिप के लिए करना है तुमको, इक्वल टू कर दो आई एन टी आर पी वन, ब्रैकेट खोलो, एक्स कॉमा वाई, कॉमा तुम्हें जिस पॉइंट से करना है एक्स आई से, कौन सा मेथड है, पी चिप है, नीचे होगा यहाँ पे, पी चिप, ठीक है। सेम में करना है उसके लिए, वाई फन क्या बोलते हैं, वाई स्पाइन के लिए, एस पी लाइन शायद था ना, हाँ, वाई एस पी कर दो, इक्वल टू करके आई एन टी आर पी वन, कॉमा कौन से पॉइंट से, किससे करना है, क्या मेथड है, लो, हो गया, सारे आ गए। अब तुम्हें प्लॉट करना है इसको, तो वाई फन क्या होता है, वाई फन मतलब क्या है, तुम्हारी इक्वेशन दी है, तुम्हारी वैल्यूज आई है एक्स आई की, उसको रखकर तुम्हारे पास उसको वैल्यू आएगी ना, तुम्हें वो ग्राफ प्लॉट करना है, और फिर तुम्हारा जो इंटरपोलेशन का जो तुम्हारा ग्राफ आया वो प्लॉट करना है, ठीक है। तुम्हें तीन चीज प्लॉट करनी है इसके अंदर, तुम्हारा जो मेन पहले जो तुम्हारा जो क्वेश्चन था, उसमें जो पॉइंट्स है वो ग्राफ प्लॉट करने हैं। फिर तुम्हें अपना जो इंटरपोलेशन के जो पॉइंट्स आए हैं, तुम्हारा जो भी चीजें आई हैं, ग्राफ आया है, वो तुम्हें पॉइंट करना है, प्लॉट करना है, और फिर जो तुम्हारा जो इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा तो वो प्लॉट करना है, तीन चीज, ठीक है। और करते हैं, वाई फन इज इक्वल्स टू 1.5 डॉट, क्या बोले, पावर एक्स आई, बिकॉज देखो एक्स 1.5 स्क्वायर था ना, 1.5 की पावर एक्स था, और कॉस 2x था, मल्टीप्लाई करते हैं डॉट लगा के, बिकॉज यहाँ वैल्यूज चेंज हो रही है लगातार, 51 वैल्यू है, ठीक है। कॉस 2 स्टार पाई, टू स्टार एस आई, हमने किया, 51 वैल्यूज बन जाएंगी इसकी भी, एंटर, ठीक है। हाँ, प्लॉट करने को, तो देखो सब प्लॉट का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास तुम्हें जो प्लॉट जहाँ तुम्हारे डायग्राम्स आते हैं वहां तुम्हें, तुमने सब डिवीजन बांट दी, तुमने जमीनें बांट दी हैं, तीन जमीनें बांट दी, 1,3, लाइक एक रो में तीन तुमने जमीनें बांटी हैं, उसका पहला ग्राफ ये वाला बनेगा, देखो 131, ओके, एंटर। देखो अभी प्लॉट प्लॉट देखो प्लॉट बटा है, देखा, बट गई प्लॉट तुम्हारा, इसमें क्या आएगा, प्लॉट करो तुम पहले, हाँ, इसमें तो पहले प्लॉट करोगे ना, प्लॉट किया, वहाँ क्या आया, एक्स कॉमा वाई, जो मैं मेन वैल्यूज थी, उनको तुमने ओ से डोनेट किया है, ठीक है, डिनोट किया है, डोनेट नहीं डिनोट किया है, करेक्ट है, तो देखो ओ आ जाएगा खाली, आ गया जहाँ पॉइंट्स थे। अब तुमने इसी प्लॉट में क्या किया, तुमने तुम्हारे पास जो तुम्हारी वैल्यू आई थी, तुमने जो तुम्हारी वैल्यू इक्वेशन से आई थी, वो तुम दिखाओगे पहले इसके अंदर, वो कैसे दिखाओगे, वाई फन, सॉरी हाँ, एक्स आई कॉमा वाई फन, दिखा दिया वाई फन, करते, एंटर करते, देखो ये आ गया था पॉइंट्स। अब तुम क्या करोगे इसके अंदर, तुम इसके अंदर तुम्हारा जो इंटरपोलेशन की वैल्यू आई है वो डालोगे तुम इसके अंदर, वापस से एक्स आई लिखोगे, बिकॉज वो पॉइंट तो रहेगा, उससे आई थी वैल्यूज, एंड अब क्या करोगे तुम, वाई लीनियर, वाई एल आई एन, वाई लीनियर, देखो आ गया, एंटर करते, ये देखो तो बस ये ग्राफ बनेगा ऐसा ठीक है, ये ग्राफ तो बस ये ग्राफ, ओके, इंटरपोलेशन वैल्यूज पे तुम इस पे कर सकते हो आगे भी, लाइक सब प्लॉट में कॉल लिखूंगा, बाकी तुम आप थोड़ा खुद करना, सब प्लॉट 1,3, 1,3, 2, ठीक है, करके प्लॉट करेंगे क्या, एक्स वाई प्लॉट करेंगे, उनको उनको डोनेट करेंगे हम गोले से, ओ से, फिर हम प्लॉट करेंगे क्या, एक्स आई और वाई फन हमारा जो आया था, फिर हम क्या प्लॉट करेंगे इसके अंदर, फिर से हम क्या प्लॉट करेंगे, हम प्लॉट करेंगे एक्स आई कॉमा वाई पी सी, ओके, प्लॉट, एंड
क्या हो गया? वाई पी सी, सब वाई पी सी वाई। हाँ, ये हो गया। ऐसे तुम थर्ड वाला कर लोगे, वो भी ऐसे ही होगा बहुत इजली। ओके, इधर आओ। सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर सिंपल सा फंडा है। हमें क्या करना है, डी सॉल्व होता है। डी सॉल्व के अंदर पहले हमें एक इक्वेशन देनी होगी, फिर हमें उसे कंडीशंस देनी होगी। इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, बता कोई इक्वेशन है डबल डिफरेंशिएशन की, लाइक डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिखा है, तो इसे खाली डी टू एक्स डिनोट कर सकते हो। अगर तुम्हारी क्या बोलते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तुम इसे खाली डी टू वाई से डोनेट कर सकते हो। जो भी तुम्हारे ऊपर वेरिएबल होगा तुम उसको डी टू बस उसको तुम लिख दो एज इट इज नॉर्मल से करके, ठीक है। बैक। हाँ ठीक है। हमने क्या कहा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यहाँ जो इक्वेशन थी इसी को सॉल्व करते हैं जैसे इसने लिखा है। अगर हम सब कुछ ले जाएंगे इस तरफ तो क्या बनता है देखते हैं, आ जाओ। सी एल सी क्लियर, ये बंद। चलो आ जाओ, सी एल सी वापस से। एक्स इक्वल्स टू डी सॉल्व, मतलब एस ओ एल वी। इनकी इक्वेशन सॉल्व करनी है हमको, कहाँ से कहाँ तक, डी टू एक्स, मतलब डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डी टू एक्स, ठीक है। कैपिटल डी लेना पड़ेगा हमको, वरना वो समझेगा नहीं। अब इक्वल्स टू, क्या किया इसने, उसके अंदर जो इक्वेशन लिखी है हमारी, माइनस फाइव डी एक्स, बिकॉज देखो यहाँ पे प्लस फाइव डी बाई डी टी, अभी इधर जाएगा वो तो माइनस फाइव डी एक्स बन जाएगा, बन गया ना? बेहतर। -3x, ओके, डी एक्स मल्टीप्लीकेशन में, हाँ, -3x +7, ओके, ये बन गया। अब जब हमारी इक्वेशन है, इसको हम, इसमें हमारी कंडीशंस क्या है, कंडीशंस है हमारी इसके अंदर, x जीरो पे, सॉरी, जीरो पे x की वैल्यू है 0, और हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, हाँ, हम्म, ये जीरो वैल्यू 0 है और ये वाली वैल्यू ये है। हाँ, डॉट लगा है ना, चलो ठीक है। dx जो है, उसकी जो 0 पे जो वैल्यू है वो हमारी हाँ, वो हमारी 1 है। लिखने का तरीका यही है, पहले हम इक्वेशन फिर उसको हम उसकी कंडीशंस लिखते हैं, ओके। बंद कर देंगे, एंटर करते हैं। चलो आ जाओ। वार्निंग, सपोर्ट फॉर कैरेक्टर वेक्टर, ये, हाँ देखो इसके अंदर वार्निंग वाला एरर नहीं है, बस वार्निंग दे रहा है और हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई इसके अंदर। थैंक यू, ये हमारा पूरा पार्ट था। कोई क्वेश्चन हो इसमें तो मैं बताऊंगा, ये बहुत लंबा खिंच गया बट ये सही में बहुत ज्यादा था। थैंक यू फॉर स्टेइंग हियर, बाय बाय।